आपकी गर्दन में दर्द रहता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको माइग्रेन की शिकायत रहती है, या आपको सर्वाइकल हो गया है जिस वजह से आपको कई बार गर्दन में दर्द होता है, नमनेस हो जाती है, सर भारी रहता है, कई बार आपका जी घबराता है, वॉमिट जैसा आता है, और आपकी विजन कई बार ब्लर हो जाती है, आपको धुंधला सा दिखाई पड़ता है, और आपको कई सारी परेशानियां होती हैं डेली लाइफ में, और अब आप चाहते हैं इन सब चीजों से छुटकारा पाना, एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ जीना। तो उसके लिए आपको आज का ये वीडियो ध्यान से अंत तक देखना चाहिए। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे कुछ उपाय करके, कुछ एक्सरसाइज करके आप अपनी इन समस्याओं से दूर हो सकते हैं। क्योंकि कई बार माइग्रेन एक्चुअल में वो समस्या नहीं होती जो आप सोचते हैं। सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो जिन्हें कहा जाता है, या सर्वाइकल मसल्स के टाइट होने की वजह से भी आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आपको माइग्रेन की शिकायत हो रही है। आज के इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे कुछ नॉर्मल व सिंपल एक्सरसाइज करके आप इन समस्याओं से दूर हो सकते हैं, एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन अवश्य दबा देंगे। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, न्यूट्रानी हेल्थ केयर, आगरा से। एक्चुअल में होता क्या है, आपकी जो नेक की मसल्स हैं इनमें टाइटनेस हो जाती है, जिस वजह से कई बार आपका जो नेक का मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, या आसपास की अंडरलाइन जो नर्व्स जा रही हैं वो कंप्रेस होती हैं, जिसे हम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं। इस वजह से आपको हैवीनेस लगती है। कई बार हमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे यहाँ पीछे से हमें हैवीनेस आ रही है, आंखों तक ये दर्द हो रहा है, विजन ब्लर सी हो रही है, और हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, ऐसा फील होता है, बस हम लेटे रहें, सोते रहें, और सो भी हम ठीक से पा नहीं रहे। ये कंप्लेंट्स पेशेंट की होती हैं। तो अब इसमें जब आपकी ये मसल्स टाइट हो रही हैं, उसके लिए कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज होते हुए भी एक्सरसाइज नहीं है। अर्थात इतना सटल सा मूवमेंट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपने नेक मसल्स के लिए एक्सरसाइज कर ली और आपकी नेक मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, जिससे उनमें स्टिफनेस नहीं आई कमजोरी की वजह से। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है, आप लंबे समय तक बैठे काम करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करिए, बस सीधे बैठे हैं, आप स्लाउच करिए और सीधे हो जाइए, स्लाउच करिए और सीधे हो जाइए। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपकी जो नेक मसल्स है ना, उनमें एक इम्पल्स फायर होगी, वो एक्टिव हो जाएंगी। एक लंबे समय बैठने के बाद क्या होता है, नेक मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है, वो कमजोर सी पड़ जाती है, क्योंकि एक ही पोस्चर में है। तो आपने एक तो वो मोनोटनी ब्रेक कर दी, दूसरा उनमें इम्पल्स फायर हुई तो उनका एक्टिवेशन हो गया, जिससे उनमें वो मूवमेंट आया। आपने हर आधे पौना घंटे में कुछ 10 मूवमेंट ऐसे करे तो आपकी नेक मसल में मूवमेंट आ गया। कई बार ऐसे लंबा बैठने की वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है और मसल्स पेन करती है। आपने देखा ना, आप काम करते हुए आपको ये सहलाना पड़ता है थोड़ा सा, ये समस्या आपको नहीं होगी। और इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप हर कुछ देर में उठिए, एक वॉक करके आ जाइए। ऐसा हम आज से नहीं कह रहे हैं, हम अपने कई सारे पुराने वीडियोज में भी कह चुके हैं कि आपको लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठ के काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपकी मसल्स में जो डिसेबिलिटी आ रही है, जो स्टिफनेस आ रही है, वो हर कुछ देर में दूर होती रहे, मसल नॉर्मल, हेल्दी और स्ट्रांग बनी रहे। आशा करते हैं ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। करके देखी नहीं देखी, अभी करके देख लीजिए। वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना कि क्यों होता है ये सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो, या क्यों आपको फील होता है कि आपको माइग्रेन हो गया है। तो कुछ सिम्टम्स इसके होते हैं, आपको नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, आपको नेक मसल में पेन हो सकता है। कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके सर के पीछे यहाँ गर्दन से एक वेव सी चल रही है और यहाँ आपकी आई तक आ रही है। ऐसा कई पेशेंट से हमें कंप्लेन करी। आपको वर्टिगो हो सकता है आपके अपर सर्वाइकल में कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से। आपको माइग्रेन की फीलिंग हो सकती है नेक मसल्स के टाइट होने की वजह से, जिस वजह से आपका नेक का मूवमेंट बिगड़ जाता है, या कहें तो फंक्शनली वो कम हो जाता है। तो इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है एक्सरसाइजेस की। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एंकल में स्ट्रेन है तो खाली आप अपनी एंकल मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं देते, आप लोअर लिम्ब जैसे नी और हिप तक एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आपको जॉइंट्स की स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इसी प्रकार से आपने जो अभी एक्सरसाइज सीखी है वो आपकी नेक फ्लेक्सार्स के लिए थी। आगे आप जानेंगे कि नेक के एक्सटेंसार्स को भी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, अर्थात वो मसल जो गर्दन को पीछे ले जाने का काम करती हैं, उन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पर उससे पहले
क्यों आपको वर्टिगो होता है, उसकी कुछ और वजह जान ली। आपको वर्टिगो हो सकता है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो, जिसमें आपका, जैसा हम अभी कह रहे थे, वर्टिब्रे नंबर 1, 2 और 3 में जब कंप्रेशंस होते हैं वो नर्व इम्पिंजमेंट हो सकता है, वो डिस्क का बाहर आना हो सकता है, वो ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन हो सकता है, जिस वजह से पेशेंट की जो अंडरलाइंग नर्व जा रही है वहां से वो प्रेस होनी शुरू हो जाती है। तब आपको ऐसा लगता है कि आपको वर्टिगो हो गया है। आपके डॉक्टर्स आपके इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, बट जनरली बहुत ज़्यादा कुछ निकलता नहीं। ऐसे में जब आपके नेक के एक्सरे करवाए जाते हैं, खासकर अपर सर्वाइकल रीजन का एक्सरे, तब उसमें मालूम पड़ता है कि आपको ऑस्टियोफाइट्स हो गए हैं, जिस वजह से अंडरलाइंग नर्व इम्पिंज होकर आपको ये फीलिंग आ रही है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हुई, जिसमें लोअर सर्वाइकल में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हुआ, डिस्क बल्ज हो गया, आपकी अंडरलाइंग नर्व कंप्रेस हो गई जो हार्ट पे झंझनाहट कर रही है। ऐसे में आपके अन्य जो नेक की मसल्स हैं उन पे इफेक्ट आता है, उनमें स्टिफनेस आनी शुरू होती है, क्योंकि आप जब डिस्फंक्शन होगा तो वो स्टिफ होती चली जाएंगी, या पर्टिकुलर उनको जो नर्व सप्लाई कर रही है वो कंप्रेस हो जाएगी। ऐसे में इन मसल्स में स्टिफनेस आने की वजह से भी आपको माइग्रेन जैसी फीलिंग आ सकती है। अब आगे चलते हैं, नेक की और मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, नेक की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। पर उससे पहले अगर आपको भी कभी ऐसा हुआ है आपको माइग्रेन और वर्टिगो ना हो, बल्कि सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो आपको फील हुआ हो, या बैक मसल्स की या नेक मसल्स की और ट्रैप की वजह से, उनकी टाइटनेस की वजह से आपको अगर कभी फील हुआ ऐसा पेन, तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ करके अभी बता दूं। अब आप अपनी नेक की और मसल्स को स्ट्रेंथ कैसे देंगे, उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा, जहाँ पर आप बैठे हैं डेस्क पर, वहाँ बस आराम से आगे हल्का सा आगे लीन करके बैठ जाइए। अब आपको थोड़ा सा सामने देखना है और वापस जाना है न्यूट्रल पोजीशन में, सामने देखना है और न्यूट्रल पोजीशन में जाना है। अब इससे होगा क्या, इस सटल मूवमेंट से आपके नेक की जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनमें मूवमेंट आएगा, उनमें फायरिंग होगी। और जो ज़्यादातर लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारे नेक में यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ कंधे में पीछे की तरफ पेन हो रहा है, तो जब आप अगले कुछ दिनों तक 2 से 3 सेट या कहें तो हर 2-1 घंटे में 15-20 मूवमेंट करोगे, तो अननोइंगली आप अपने नेक की एक्सटेंसर मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे होंगे। आपकी नेक एक्सटेंसर मसल्स को स्ट्रेंथ देने का जो दूसरा तरीका है वो इस प्रकार से है कि आपको बेड से लेट जाना है, एक टॉवल को अपने सिर के नीचे लगा लेना है। याद रखिएगा, टॉवल हल्की सी मोटी होनी चाहिए, इंच एक लगभग इतनी इंच, 1 या 1.25 इंच मोटी हो। आपको आराम से लेट जाना है। अब धीमे से अपने नेक को टॉवल पे प्रेस करना है, रिलैक्स छोड़ देना है, फिर से प्रेस करना है, छोड़ देना है। इस प्रकार से आपकी जो नेक की मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी, खासकर जो नेक की एक्सटेंसर मसल्स हैं उनके अंदर। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। आ गई है, वेल एंड गुड। नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट हमसे कर लें। बात आती है प्रिकॉशंस की। जब आप कहीं वर्क प्लेस पर बैठ के काम कर रहे हैं तो अपने सिस्टम की हाइट को प्रॉपर रखिए, जिससे आपकी नेक जो बेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। आप अपने पास एक पानी की बोतल रखिए जिससे आप कम से कम भरें, जब वो खाली हो तो आप खुद से उठ के जाएं, उसे भर के लाएं, जिससे वो कंटिन्यूस एक सेटिंग या एक पोस्चर में आप ज़्यादा लंबे समय तक बैठे नहीं रहें, बार बार वो मोनोटनी को आप ब्रेक करते रहें। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पोस्चर का ख्याल रखिए, जिससे आपकी गर्दन में झटके नहीं आ पाए, आपकी स्पाइन में झटके नहीं आ पाए। आपको कहीं बैठ रहे हैं तो ऐसी जगह का चुनाव ना करिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा नीचे जाके बैठें, क्योंकि तब आपकी जो पेल्विस की हाइट है वो नी से और नीचे चली जाएगी, स्पाइन में एक गोलाई आ जाएगी, डिस्क बल्ज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको ट्रैवल करते हुए सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगर कष्ट हो रहा है आपके नेक में तो सर्वाइकल कॉर्ड का भी आप प्रयोग करें, या कमर की बेल्ट का भी प्रयोग करें। हाँ, आप कहोगे सर आप तो बात कर रहे हैं नेक के ऊपर, आज का वीडियो इसी के ऊपर है, फिर ये कमर की बात क्यों आई? तो कमर की बात इसलिए आई क्योंकि आपकी पूरी स्पाइन कनेक्टेड है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग की नींव बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी प्रकार से आपकी गर्दन के ठीक रहने के लिए आपकी कमर का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं केवल गर्दन का बल्कि कमर के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखिए, जिससे आपकी पूरी स्पाइन ओवरऑल हेल्दी बनी रह सके, आप फिट रह सके। आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं खाएं जिससे आपका वजन बढ़ जाए, क्योंकि अगेन अगर आपका वजन बढ़ता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी मोबिलिटी कम होती चली जाएगी, आप आलसी होते जाएंगे, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी गर्दन की स्थिति को खराब कर सकता है। आप में से काफी लोगों का वेट बढ़ा होगा और हाथ में पेट भी बढ़ा हुआ होगा, टमी बहुत निकली होगी। तो आप क्या करते होगे, आप कंसंट्रेट करते हो केवल
एब्स पर, शोल्डर्स पे, बैक पे, चेस्ट पे, बट इस सब में ट्रेनर और आप लोग खुद भी नेक की मसल्स को भूल जाते हैं कि इनको भी ट्रेन करना है। तो आगे से ख्याल रखिए, नेक मसल्स को भी भूलें नहीं। अगर आपके फिजिकल ट्रेनर नहीं आपको करवा पा रहे हैं एक्सरसाइज आपके जिम में या जो भी आपके ट्रेनर्स हैं, तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए और उनसे पूछिए कि नेक की मसल्स को ट्रेन कैसे करना है। वो आपको भली भांति बता देंगे कि कैसे नेक मसल्स को ट्रेन किया जाता है, उनमें स्ट्रेंथ डेवलप की जाती है। स्लीपिंग पोस्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मोटा तकिया लगा लेंगे तो भी आपकी नेक की एक साइड की मांसपेशियां खींचेंगी, आप हाथ रखोगे तो नसें दबेंगी। तो कैसे आपको सोना चाहिए, किस प्रकार का नेक का पोस्चर हो, कैसा पिलो हो, कैसा बेड हो, ये सब आप अगर चाहते हैं जानना विस्तार से, तो ये वीडियो के बाद ये जो जिस वीडियो का लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं खास आपके लिए, इसको अवश्य से देखिएगा। बहुत काम की होने वाली है ये वाली वीडियो भी आपके लिए। अब जानिए कि नेक की जो एक्सटेंसर मसल्स हैं आप उन्हें और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रॉपर इसके लिए एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, कैसे आप इसे परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए आपको क्वाड्रुपेड पोजीशन में आ जाना है। कुछ इस प्रकार से आपके दोनों पैर वर्टिकल, अर्थात जो थाई है वो वर्टिकल होगा, दोनों हाथ ग्राउंड के पैरेलल होंगे। ऐसे में जब आप सामने की तरफ देखने जाएंगे तो आपकी जो नेक की एक्सटेंसर मसल्स हैं उनसे आप काम कराएंगे, उन्हें एक्टिव करेंगे और वापस आ जाएंगे, काम करवाएंगे और वापस आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी एक्सरसाइज है, आप कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह शाम इसके 10 से 15 मूव्स के सेट करिए, 2 से 3 सेट करिए सुबह शाम में, और ग्रेजुअली आप पाएंगे कि आपकी नेक की मसल में स्ट्रेंथ डेवलप होती चली जा रही है। एक तरीका और है, वो है कैट एंड कैमल को। कैसे करेंगे? एक्सेल करते हुए अपने एब्डोमेन, जब की ऐप की मसल्स है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करिए, सर को नीचे लेकर आइए, स्पाइन को ऊपर लेकर जाइए। इनहेल करते हुए एब्स की मसल्स को, एब्डोमिनल्स को लूज करिए, बैक एक्सटेंसर मसल्स को टाइट करिए, नेक एक्सटेंसर मसल्स को टाइट करिए, सामने देखिए। इस तरह से आप नेक की फ्लेक्सर एज वेल एज एक्सटेंसर को स्ट्रेंथ दे सकते हैं एक साथ। आप नॉर्मली बेड पे लेट जाइए, अपने घुटनों को मोड़ के रख लीजिए। अब आप हल्के से अपने नीज को देखिए, वापस आ जाइए, फिर नीज को देखिए, वापस आ जाइए। जब आप ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो आप क्या पाओगे, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो ये नेक की मसल्स हैं ये एक्टिव होती है। आप नेक को नीचे को बेंड करते हैं हल्का सा, तो ये मसल्स काम करती हैं, फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे में अननोइंगली या नोइंगली आप अपनी इन मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, एक स्टिमुलस देते हैं। आशा करते हैं आपको आज की जो सारी एक्सरसाइजेस हैं इससे समझ आ गई होंगी। इसी के साथ हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक साइंटिफिक चैनल है, आपको इन सारे वीडियोस को हर व्यक्ति को शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियोस आपके नहीं तो आपके आसपास लोगों को, आपके जो नियर डियर हैं उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, साथ में बेल आइकन को अवश्य से प्रेस कर देंगे, जिससे इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए और जो जानकारी अब तक हम चाहते हैं पहुँचाना समय से प्राप्त होती रहे। तो आप यूँ ही खुश रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि आप जब नया कुछ सीखते रहेंगे तो आप रहेंगे हेल्दी, और जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। नेक पेन को रिलीव करने के लिए 5 बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज भी हैं, और वो जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो देखिए, और नेक पेन के लिए क्या और ट्रीटमेंट करना चाहिए वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।